तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साइबरपंक एज रनर्स को, जो कि नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है और इसके 10 एपिसोड्स आए हैं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाते हैं, जहां हमें उधर ही एक साइबॉर्ग जैसा आदमी को दिखाया जाता है। जहां काफ़ी पुलिस कार्स खड़ी हुई होती हैं, वहीं वो साइबॉर्ग जैसा आदमी वहां आता है और उधर एक पुलिस वैन को मार देता है। और फिर पीछे से और भी पुलिस वाले उस पर फायरिंग करते हैं, पर उस बंदे को कुछ नहीं होता है। और फिर वो आदमी पुलिस वालों पर हमला कर देता है और एक पुलिस वाला बताता है अपने ऑफिशियल्स को कि यहाँ एक साइबर साइको आ चुका है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये बंदा एक साइबॉर्ग है। और तब तक वो आदमी सबको गाजर मूली की तरह काट रहा था। फिर हम देखते हैं कि वही साइबर साइको कुछ एक्टिवेट करता है और उसकी बैकबोन में कुछ होता है और अचानक से उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो और भी फास्टली पुलिस को मार रहा होता है। पर ऊपर से स्पेशल फोर्स अटैक करके उसको ठिकाने लगा देते हैं। और तभी एक बॉय को दिखाते हैं जो कि अचानक से सपना देखकर जागता है और उसे रिपर डॉग नाम के किसी आदमी का कॉल आता है और वही लड़का बताता है कि मेरा सिर घूम रहा है। हमें पता चलता है कि उसने अपने माइंड में एक चिप इंसर्ट की हुई होती है। फिर थोड़ी देर बाद उसी लड़के को दिखाते हैं जहां उसके पास रेंट के पैसे नहीं होते हैं। बाय द वे इसका नाम डेविड है। फिर वो अपनी मॉम से बात करता है और उसकी मॉम नाइट शिफ्ट करके घर आई हुई होती हैं और उसकी मॉम कहती हैं कि मैं कल बिल भर दूंगी। बाय द वे तुम्हें अपनी क्लास के लिए अपडेट चाहिए था ना। डेविड बोलता है डॉग सब ठीक कर देगा, जहां उसकी मॉम बोलती हैं कि मुझे आज सैलरी मिलेगी तो सब अपडेट कर देना। तभी उसकी मॉम टीवी पे न्यूज़ देख रही होती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि एक पुलिसमैन की बॉडी गायब हो चुकी होती है। जहां हमें पता चलता है डेविड की मॉम पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करती हैं। मॉम उसको स्कूल जाने को बोलती हैं। फिर डेविड बाहर निकलता है और बाहर का नज़ारा दिखाते हैं और हमें सराउंडिंग की चीज़ें दिखाते हैं जहां क्राइम काफ़ी ज़्यादा है। फिर डेविड को कुछ महसूस होता है और फिर वो एक लड़की को देखता है पीछे से, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। और जब वो वहाँ पास से देखने जाता है तब वो नहीं मिलती है। तभी डेविड स्कूल जाता है और उधर वर्चुअल टीचर अटेंडेंस लेती है सब बच्चों की। फिर वहीं डेविड कात्सुओ नाम के स्टूडेंट से किसी टेक्नोलॉजी कॉल के ज़रिए बात कर रहा था। अब क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड है तो इसमें बहुत सी अलग अलग टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती हैं। खैर, टीचर बोलती है कि मेडिटेशन करने के लिए ग्रीन रूम में लॉगिन करने को, पर उधर एक टेक्निकल ग्लिच होता है जो डेविड की वजह से होता है और प्रोबेबली उसके चिप से वायरस पूरे टेक्नोलॉजी में फैल गया था। फिर डेविड की मॉम प्रिंसिपल से माफ़ी मांगती हुई दिखाई जाती हैं कि डेविड ने ऐसा कुछ किया है और उसकी मॉम बोलती है मैं पैसे चुका दूंगी। फिर प्रिंसिपल बोलता है डेविड का हेडसेट शायद बैक एरी सॉफ्टवेयर से मॉडिफाई किया गया है ताकि उसे लाइसेंस्ड अपडेट के लिए पैसे ना देने पड़े, और मेरे ख्याल से ये सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हुई है। एम आई राइट? जिस पे उसकी मॉम बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो फीस भर देगी। और फिर प्रिंसिपल बोलता है डेविड की अपने क्लासमेट से जमती नहीं तो उसे ट्रांसफ़र करें, पर उसकी मॉम मना कर देती हैं कि नहीं, वो यही पढ़ेगा। फिर वो दोनों कार से घर वापस जाते हैं, जहां उसकी मॉम पूछती हैं कि तुमने अपडेट क्यों नहीं किया। डेविड बोलता है कि डॉग की गलती है, उसने मुझे खराब ड्राइव दी। और डेविड की मॉम उसको डांटती हैं, पर डेविड भी अपनी माँ का मगरमच्छ होता है जो कि ध्यान नहीं देता। डेविड बोलता है कि मैं स्कूल ड्रॉप करके काम पे लग जाता हूँ क्योंकि हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते, ऊपर से रेंट भी देना है और अब जो फीस का चक्कर हो गया है वो भी, और वैसे भी लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे वहाँ। उसकी मॉम सैड होती हैं और बोलती हैं कि क्या फ़ायदा मेरी इतना मेहनत करने का, मैं रोज़ काम करती हूँ, रोज़ नाइट शिफ्ट जाती हूँ ताकि तुम पढ़ सको और इस सिटी में सरवाइव कर सको, और इतनी मेहनत करो जिससे अरासका टावर पे अपना एक फ्लोर हो। तभी अचानक से एक साइबर साइको दूसरी वैन पर अटैक कर देता है, जहाँ डेविड की कार को डैमेज होता है और यहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और थोड़ी देर बाद डेविड की आँख खुलती है तो वो खुद को कार में फंसा हुआ पाता है और डेविड की मॉम बाहर रोड पर गिरी हुई होती हैं, पर ट्रॉमा टीम आती है पर उनकी हेल्प नहीं करती। फिर हमें थोड़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, उन्हें होश नहीं आया पर वो ठीक है। अब यहाँ पे डेविड उनसे मिलने की बात करता है, लेकिन वो डॉक्टर बताता है कि आपके पैकेज में ये अलाउ नहीं है। और डॉक्टर ये भी बोलता है कि 3 दिन में बिल भर देना, ये नाइट सिटी है, इधर सबको इंश्योरेंस चाहिए होता है। फिर डेविड घर जाता है पर रेंट नहीं दिया होता है, इसलिए डोर नहीं खुलता, तो वो पीछे की एक विंडो से घुस जाता है। फिर डेविड डॉग से बात करता है जहां वो उसे चिप बेचता है जिसे वो रेंट पे कर पाए। तभी डेविड साइबरवेयर को देखता है जो कि डॉग ने उसे भेजा होता है। फिर डेविड बाहर जाता है और वहाँ उसे उसके क्लासमेट मिलते हैं और वो उसे बुली करते हैं और बोलते हैं स्कूल से चले जाओ, तुम जैसे गरीब लोग फ़ी नहीं पे कर पाते
डेविड बोलता है जब तक फीस दे रहा था तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी। कात्सुओ बोलता है कि तुम्हारी मॉम कल भीख मांग रही थी प्रिंसिपल से तुम्हारे लिए, ताकि वो तुम्हें एक्सपेल ना करें। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अरास्का एकेडमी में कैसे भेजा, कैसे फ़ी भरती हैं, नाइट सिटी के गंदी गलियों के लोग पैसे कैसे कमाते हैं। इसी तरह वो डेविड को टीज करता है और उसकी मॉम के बारे में काफ़ी सारी उल्टी बातें बोलता है और डेविड वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कात्सुओ उसे बोलता है तुम्हारे स्लॉट में कोई सस्ती चिप है, और तभी कात्सुओ डेविड को मारता है और बोलता है कुंग-फू चिप वेयर सच में कमाल है। अब यहाँ पे कात्सुओ डेविड को काफ़ी ज़्यादा मार देता है क्योंकि उसके पास अच्छी चिप थी, तो उसके पास बैटल एक्सपीरियंस ज़्यादा थे, और फिर डेविड के पास कोई चिप ना होने की वजह से वो हार जाता है और फिर वो लोग उसे उल्टा सीधा कह के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर डेविड क्लिनिक जाता है जहाँ डॉक्टर बोलता है कि वो सुबह तो ठीक थी पर तभी उनकी नब्ज गिरने लगी, डिस्काउंट पैकेज में अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी, तो तुम सेमेट्री वालों से कांटेक्ट कर लो। और फिर वो सेमेट्री में जाता है और डेविड अपनी मॉम की आहुति लेके चल रहा होता है और उसकी फ़ी, रेंट सब काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और उस पर पैसे चुकाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, और अगर वो नहीं चुकाते पैसे तो उसके सर्विसेज बंद होने लग जाएंगी। फिर वो घर जाता है जहाँ वो कुछ कस्टमर से बात करता है कि उसके पास रखे इम्प्लांट बेचने की, पर डील नहीं होती है और वो सब कुछ सोच रहा होता है कि इतने कम टाइम में उसके साथ क्या क्या हो रहा है। फिर डेविड डॉग के पास जाता है वही साइबरवेयर लेके, और डॉग बोलता है तुम इसे अकेले नहीं बेच सकते। डेविड बोलता है मैं इसे बेचने नहीं आया हूँ, मुझे इसे फ्यूज़ करना है अपनी बॉडी में, अब मेरा भी अपडेट आएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में डेविड डॉग के पास जाता है जहाँ डेविड कहता है मुझे ये लगाना है, जहाँ डॉग मना कर देता है और बोलता है तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे क्योंकि ये मिलिट्री ग्रेड लेवल आर्मर है, पर बाद में डॉग मान जाता है। फिर डॉग डेविड के बैक पे आर्मर प्लांट करता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ डेविड स्कूल जाता है और क्लासरूम में कात्सुओ होता है और डेविड कात्सुओ को देखकर उस पर हमला कर देता है और कात्सुओ कहता है कि ये क्या कर रहे हो, यहाँ हर जगह कैमराज हैं, जहाँ डेविड फिर से कात्सुओ को पंच करता है और बोलता है आई डोंट केयर, जहाँ पे कात्सुओ गुस्से में होता है और कात्सुओ अपनी कुंग-फू चिप एक्टिवेट कर देता है और डेविड पे अटैक करता है, जहाँ डेविड अपनी चिप की मदद से सुपर फास्ट स्पीड में कात्सुओ के पीछे चले जाता है और वो कात्सुओ में पीछे से अटैक करता है, जहाँ कात्सुओ दूर जाके गिरता है और बोलता है कि ये तुमने कौन सी चिप इंस्टॉल की है, यहाँ से तुम बच नहीं सकते, मेरे डैड इस स्कूल के बोर्ड मेंबर हैं और वो तुम्हें इस स्कूल से निकाल देंगे। जहाँ डेविड कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और वहाँ से डेविड चले जाता है और डेविड अपने घर जाके आराम करता है। फिर हमें कात्सुओ के फादर को दिखाया जाता है जो कि कात्सुओ और डेविड की फ़ाइट की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं, जहाँ उसके फादर पूछते हैं कि दूसरा लड़का कौन है, मुझे डिटेल्स दो। जहाँ कंप्यूटर बताता है कि इसने वो चिप लगा रखी है जो कि पहले गायब हुआ था, तो हम इसे एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने न्यू प्रोडक्ट के लिए। जहाँ कात्सुओ के डैड कहते हैं कि इसे खरीद लो जिससे ये हमारे लिए काम करे। फिर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि आराम कर रहा होता है, पर तभी उसके प्रिंसिपल का कॉल आता है कि उसके स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, पर डेविड पूरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर देता है। फिर डेविड उठता है और तैयार होकर पूरी सिटी में घूमता है, जहाँ ट्रेन में वो एक लड़की का रिफ्लेक्शन देखता है, जहाँ वो लड़की लोगों के चिप्स को चुरा रही होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि उनका डेटा कॉपी कर रही होती है। फिर जब वो लड़की डेविड की चिप चोरी करने आती है, पर डेविड उसे पकड़ लेता है, जहाँ वो लड़की डेविड को अपने साथ आने के लिए बोलती है और वो लड़की डेविड के चिप के बारे में पूछती है और उसकी चिप का डाटा स्कैन कर लेती है, जहाँ लड़की को पता चलता है कि डेविड ने मिलिट्री ग्रेड इम्प्लांट किया हुआ है और लड़की बोलती है कि ये डेंजरस है बहुत ज़्यादा। फिर वही लड़की डेविड को अपने साथ काम करने का ऑफ़र देती है, जिसमें ये डील होती है उन दोनों के बीच कि वो 80-20 पे काम करेंगे, लेकिन डेविड मना कर देता है, जहाँ लड़की ऑफ़र चेंज करके 70-30 कर देती है, जहाँ डेविड मान जाता है। फिर लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है डेविड को और अपना नाम बताती है, उसका नाम था लूसी। फिर ये दोनों उसी ट्रेन में चोरी करना स्टार्ट कर देती हैं। फिर चोरी करने के बाद शाम हो जाती है, जहाँ ये दोनों आपस में बातें करते हैं और सोचते हैं कि अब इस जगह कैसे चोरी किया जाए और सोचते हैं अब किस जगह चोरी करें। पर तभी डेविड को नोज ब्लीडिंग होने लगती है और डेविड वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि एम्बुलेंस वैन में होता है और वहाँ लूसी के साथ एक और आदमी होता है, जहाँ वो बताता है कि इसने इम्प्लांट के बाद कोई भी मेडिसिन नहीं ली है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ा है। फिर वही आदमी लूसी से पूछता है कि इस लड़के की फैमिली को जानती हो, जहाँ लूसी कहती है कि वो इसे नहीं जानती।
फिर आदमी पूछता है कि क्या इसका इंश्योरेंस हो रखा है, जहाँ लूसी बोलती है मुझे नहीं पता कि इसका कोई इंश्योरेंस होगा भी। तभी हॉस्पिटल आ जाता है, पर वो आदमी वैन उधर नहीं रोकता और वो आगे ले जाता है, जहाँ वो आदमी लूसी को गन पॉइंट करते हुए बोलता है कि मैं इस इम्प्लांट को निकाल कर बेच दूंगा। जहाँ लूसी उस आदमी को ट्रिक करके स्ट्रेचर के साथ खुद भी बाहर निकल जाती है और उस स्ट्रेचर को यूज़ करते हुए डेविड को लेकर दूर निकल जाती है, जहाँ डेविड की तबीयत और ख़राब हो जाती है और डेविड बोलता है कि मुझे डॉग के पास ले चलो। फिर हमें डॉग को दिखाया जाता है, जहाँ लूसी और डेविड भी होते हैं। फिर डॉग डेविड से पूछता है कि तुमने दिन में इसे कितनी बार यूज़ किया, जहाँ डेविड बोलता है 6 से 8 बार किया शायद। जहाँ डॉग बोलता है तुम तो कमज़ोर निकले, इतना भी सहन नहीं हो पाया। फिर लूसी डॉग से पूछती है कि तुमने इसे इम्प्लांट के बाद लेने वाली मेडिसिन के बारे में नहीं बताया, जहाँ डॉग बोलता है कि इम्प्लांट के बाद मेडिसिन लेने में ज़्यादा खर्चा होता है और उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने इसे मेडिसिन नहीं बेची। फिर डॉग बोलता है तुम्हें मेडिसिन चाहिए डेविड, जहाँ डेविड बोलता है तुम अब मेरे से मेडिसिन के भी पैसे लोगे, जहाँ डॉग बोलता है मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ, मैं हर चीज़ के पैसे लूँगा। फिर लूसी डॉग से 2 दिन की मेडिसिन खरीद लेती है। फिर डॉग डेविड से पूछता है क्या तुम इसे अभी भी पहन के रखोगे, जहाँ डेविड कोई आंसर नहीं देता है और बाहर चले जाता है। फिर लूसी और डेविड एक बेंच पे बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ डेविड बोलता है मैं ठीक हूँ, चलो दोबारा काम शुरू करते हैं, जहाँ लूसी मना कर देती है और बोलती है कि तुमने ऑलरेडी काफ़ी यूज़ किया है अपने इम्प्लांट को, अब अगर दोबारा यूज़ किया तो तुम साइबर साइको बन जाओगे। जहाँ डेविड बोलता है क्या तुम अभी भी मेरे साथ काम करना चाहती हो, जहाँ लूसी कहती है कि तुम्हारा उधार है मेरे पे मेडिसिन का। फिर डेविड कहता है तो हम कल से दोबारा स्टार्ट करेंगे। फिर लूसी जाने लगती है और डेविड को भी बोलती है साथ चलने के लिए और वो दोनों लूसी के घर जाते हैं। फिर डेविड लूसी के घर जाने के बाद पूछता है क्या तुम यहाँ अकेले रहती हो, जहाँ लूसी कहती है हाँ, जहाँ डेविड नर्वस होता है पर फिर भी वो रूम में एंटर करता है। फिर लूसी डेविड और अपने लिए बियर लेके आती है और वो दोनों बातें करते हुए पीते हैं, जहाँ डेविड बताता है कि वो एक लोअर क्लास फैमिली से है और उसकी मॉम बहुत मेहनत करती थी जिससे मेन स्कूल जा सकूं। फिर लूसी बोलती है कि मुझे ये सिटी पसंद नहीं है, मैं अब ये सिटी छोड़ना चाहती हूँ और बाहर जाना चाहती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों ऐसे बातें करते हैं, जहाँ लूसी डेविड और अपने आप को हेडसेट पहना देती है और चिप की हेल्प से वो दोनों मून पर चले जाते हैं और वहाँ वो दोनों मस्ती करते हैं और घूमते हैं, जहाँ डेविड बताता है ये काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। फिर डेविड और लूसी एक जगह बैठकर फिर से बातें करने लगते हैं। फिर लूसी बताती है डेविड से कि तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी और को इधर नहीं लाया, जहाँ डेविड पूछता है तो मैं ही क्यों, जहाँ लूसी बोलती है कि मुझे लगा है हमारी पार्टनरशिप जमेगी, हम एक अच्छी टीम बना पाएंगे। फिर तभी सिस्टम में ग्लिच होने लगता है और कुछ लिखा हुआ आता है, जिससे डेविड उठ जाता है और जब वो हेडसेट उतारता है तब वो सामने कुछ साइबर साइको को देखता है और डेविड की फट जाती है और साइबर साइको कहते हैं कि जो इम्प्लांट तुम्हारे पास है वो हमारा है। जहाँ डेविड लूसी की तरफ देखता है, जहाँ वो देखता है कि लूसी भी इन्हीं के साथ मिली हुई है और फिर एक साइबर साइको डेविड को एक पंच मारता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में डेविड को दिखाया जाता है, जो कि लास्ट एपिसोड में आए साइबर साइको ने उसे उल्टा लटका दिया होता है, जहाँ एक साइबर साइको कहता है कि हम अगर इस इम्प्लांट को निकलवाएंगे तो ज़्यादा खर्च आएगा, तो इससे अच्छा हमें इस बच्चे को मार देना चाहिए। जहाँ पहले साइबर साइको कहता है कि बताओ क्या करूँ मैं, तुम्हें मार दूँ, क्योंकि तभी तुम्हें पता चलेगा कि किसी की चीज़ चोरी करने की पनिशमेंट क्या होती है। जहाँ डेविड को होश आता है और वो सामने लूसी को देखता है जो कि सिगरेट पी रही होती है और डेविड कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने मुझे फंसा दिया। फिर साइको कहता है कि ये मेरा सूट है, जहाँ डेविड उस साइको से कहता है कि क्या ये तुम्हारा सूट है। साइको कहता है कि हाँ, ये मैंने अपने सप्लायर से खरीदा था, पर सूट आने से पहले ही मेरी सप्लायर कहीं चली गई। जहाँ डेविड सप्लायर का नाम पूछता है, जहाँ साइको बताता है कि उसका नाम था ग्लोरिया मार्टिनेज। जहाँ डेविड बताता है कि ये मेरी मॉम का नाम है। जहाँ साइको पूछता है कि मेरा सूट तुम्हारी मॉम ने तुम्हें क्यों दिया। जहाँ डेविड बोलता है कि उन्होंने ये मुझे नहीं दिया और वो तो कल ही एक एक्सीडेंट की वजह से मर चुकी थी। जहाँ पर वो साइको ये सुनकर डेविड को छोड़ देता है और डेविड की ये बात सुनकर थोड़ा सैड होता है। जहाँ साइको कहता है कि अगर तुम्हें पता नहीं था कि ये सूट किसका है तो तुमने इसे इंस्टॉल क्यों कराया। जहाँ डेविड कहता है तुम सब साइबर पंक्स हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ काम करने का मौका दो, जिससे मैं तुम्हारा पैसा चुका दूँ इस सूट के लिए। जहाँ वो साइबर पंक का मेंबर कहता है मैं तुम्हें अपना सूट क्यों दूँ। और यहाँ हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये लोग साइबर साइको नहीं बल्कि साइबर पंक्स हैं। और फिर वो साइको यानी साइबर पंक उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ क्यों लूँ,
जहाँ डेविड खड़ा हो जाता है और ये देखकर साइकोस डेविड की तरफ गन पॉइंट कर लेते हैं, जिससे डेविड अपने चिप का यूज़ करके गन छीन लेता है और बोलता है ये सूट मैंने आज 10 बार यूज़ किया है और मुझे कुछ नहीं हुआ। जहाँ ये देखकर साइबरपंक्स खुश हो जाते हैं, जहाँ वो एग्री हो जाते हैं डेविड को अपने साथ लेने के लिए। तभी लूसी डेविड में एक ट्रैकर फिट कर देती है जिससे डेविड भाग ना पाए। फिर वो साइबरपंक्स वहाँ से चले जाते हैं और फिर डेविड लूसी से पूछता है तो तुम इनके साथ काम करती हो और तुम्हारा प्लान था कि मैं तुम्हारे घर आऊँ जिससे मुझसे मेरा इम्प्लांट निकाल सके। जहाँ लूसी हाँ कहती है और डेविड को घर जाने को बोलती है। फिर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि अपने घर बैठा होता है और तभी डेविड को उसके प्रिंसिपल का कॉल आता है, जहाँ प्रिंसिपल बताता है कि डेविड के मार्क्स काफ़ी अच्छे थे इसलिए उसको स्कॉलरशिप मिली है और वो अपनी स्टडी दोबारा कंटिन्यू कर सकता है, परंतु एक कंडीशन ये है कि उसे कात्सुओ से माफ़ी मांगनी होगी। ये सुनकर डेविड उधर ही कॉल कट कर देता है। फिर तभी डेविड को वही साइबरपंक्स जिसका नाम मेन होता है उसका कॉल आता है कि काम स्टार्ट होने वाला है, तुम यहाँ आ जाओ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ में डेविड को दिखाया जाता है जो कि मेन के अड्डे पर होता है और सब और मेन उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं डेविड से, जहाँ मेन अपने साथियों का नाम बताता है, डोरियो, कीवी और पिलर। फिर मेन डेविड को एक चिप देता है जहाँ उस चिप में उनका पूरा प्लान होता है कि अरासका के ड्राइवर को ट्रिक करके अरासका की कार में से उसका पूरा डाटा चुराना है, जहाँ फिर से ये सब काम पे लग जाते हैं। फिर हमें अरास्का का ड्राइवर को दिखाया जाता है जो कि क्लब में बॉक्सिंग मैच हारने के बाद दुखी होकर बैठा होता है। तभी वहाँ डेविड अपनी चिप को यूज़ करता है और उसकी कार की को चुरा लेता है और अपने पार्टनर को दे देता है। फिर अरास्का के ड्राइवर को उसकी बॉस का कॉल आता है जहाँ उसका बॉस ड्राइवर को वापस आने को ऑर्डर देता है, जहाँ डेविड ये सुनकर जल्द ही प्लान बी पर काम शुरू कर देता है, जहाँ डेविड को खुद ही कार में की लेके जाना होता है, जहाँ उधर लूसी भी होती है। फिर लूसी जल्दी से सारा डेटा चुराना स्टार्ट कर देती है। मेन की एक और गैंग मेंबर होती है वहाँ ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जिसका नाम रेबेका होता है। फिर हम देखते हैं कि डाटा कंप्लीट होने वाला होता है, तभी वहाँ ड्राइवर पहुँच जाता है और वो उन दोनों को देख लेता है और देखते ही गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, पर कार बुलेट प्रूफ होती है जिससे डेविड और लूसी को थोड़ा टाइम मिल जाता है, पर ज़्यादा देर तक नहीं। फिर डेविड कार को स्टार्ट कर देता है और भगा लेता है, जहाँ लूसी पीछे देखती है जहाँ उसे अरास्का के 2 बाइक राइडर गुंडे दिखते हैं जो कि उनका पीछा कर रहे होते हैं और लूसी डेविड को और फास्ट भगाने को कहती है, पर आगे जाके हैवी ट्रैफिक लगा होता है जहाँ डेविड अपनी चिप का यूज़ करता है और कार को दूसरी लाइन में लेके चला जाता है, जिससे अरास्का के एक राइडर की बाइक क्रैश हो जाती है और दूसरा राइडर डेविड का पीछा करने लगता है, पर वो भी आगे जाके एक ट्रक से टकरा जाता है, जहाँ डेविड और लूसी बच के निकल जाते हैं और मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। फिर हमें डेविड और लूसी को दिखाते हैं जो कि मेन के ऑफिस पहुंच जाते हैं, पर क्योंकि वो ऑफिस बंद होता है तो लूसी और डेविड वेट करते हैं, पर तब तक एक बाइक राइडर जो कि ट्रैफिक में था वो आ जाता है और डेविड पे हमला कर देता है, जहाँ लूसी उस बाइक राइडर का एक हाथ काट देती है, पर वो बाइक राइडर दूसरे हाथ से डेविड को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ एक कार आती है और उसमें मेन होता है और उस बाइक राइडर को मसल देता है। फिर रात का सीन दिखाते हैं जहाँ सारे गैंग मेंबर्स पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ डेविड और मेन आपस में बातें करते हैं, जहाँ मेन डेविड को 1 मंथ की मेडिसिन और पेमेंट दे देता है और डेविड को कांग्रेट्स करता है उसकी गैंग में आने के लिए। फिर तभी वहाँ एक ब्लैक कलर की कार आती है जिसमें से एक आदमी निकलता है और वो मेन से कहता है कि मुझे डाटा चाहिए था पर तुमने पूरी कार ही दे दी, इस वजह से अरास्का के लोग अब अलर्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से अब इस डाटा का कोई काम नहीं, अब तुम्हें नेक्स्ट टाइम ट्राई करना होगा। और ये कहकर वो आदमी चला जाता है, जहाँ डेविड मेन से पूछता है ये कौन था, जहाँ मेन बताता है कि इसका नाम फैराडे है और ये एक मिडल मैन है जो कि हमें टास्क देता है। जहाँ डेविड बोलता है मुझे लगा था तुम बॉस हो लेकिन तुम तो बॉस नहीं हो, जहाँ मेन बोलता है कि मैं बॉस नहीं हूँ, यही लोग हैं जो हमें काम देते हैं और पेमेंट देते हैं। जहाँ मेन वहाँ से चला जाता है और डेविड को पार्टी एंजॉय करने को कहता है, जहाँ डेविड को उसके प्रिंसिपल का कॉल आता है एक बार फिर से, जो कहता है कि उसे कात्सुओ से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सुनकर डेविड गुस्से में आ जाता है और फिर से कॉल कट कर देता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि कहीं फ्रीज हो चुका होता है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ डेविड मेन के ऑफिस जाता है और मेन डेविड को एक काम चिपका देता है कि उसे आल्डो नाम के आदमी को एक डिलीवरी देने जानी है, जहाँ डेविड ये काम कर देता है और उधर से उसे पैसे मिल जाते हैं। फिर डेविड मेन से दोबारा काम मांग रहा होता है, जहाँ मेन कहता है कि मैं तुझे कुछ चीज़ें सिखा सकता हूँ, जहाँ मेन बोलता है कि तू कार चलाना सीख ले, लूसी पट जाएगी। जहाँ डेविड कहता है
लूसी उससे इम्प्रेस नहीं होगी क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। जहाँ मेन कहता है कि कोशिश तो करो, इतनी जल्दी हार मान ली। फिर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग मिशन में जाता है और लूसी को इम्प्रेस करने के लिए एक्सरसाइज करने लगता है रात भर। फिर डेविड देखता है कि लूसी रात को रनिंग करती है अपने आप को चार्ज करने के लिए, जहाँ पर डेविड भी सेम चीज़ करता है, पर लूसी काफ़ी फास्ट होती है इसलिए डेविड उसे कैचअप नहीं कर पाता। फिर डेविड काम करता है अलग अलग जिससे वो अपने इम्प्लांट को अपग्रेड करवा सके, जहाँ वो बहुत सारे पैसे लाके डॉग के पास रख देता है। फिर डॉग डेविड की सर्जरी करता है जिससे डेविड भी तेज़ भाग सके। फिर डेविड दोबारा लूसी को इम्प्रेस करने के लिए रात को रनिंग करता है लूसी के साथ। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ डेविड और बाकी मेंबर्स मस्त अपना मिशन करके आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक साइबर साइको दिखते हैं जिसमें उनका एक गैंग मेंबर्स उन साइबर साइको की बेइज्जती करने लगता है, जिससे वो साइबर साइको गुस्से में आ जाते हैं और वो मारना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो उनके एक मेंबर को मार ही देते हैं। जहाँ डेविड फ्रीज हो जाता है कि ये क्या चल रहा है, अचानक से इतना चिल माहौल था, इतना डार्क कैसे हो गया। जहाँ पर मेन डेविड को लात मारता है और भागने को कहता है यहाँ से, पर वहाँ सब भाग जाते हैं पर लूसी रह जाती है, जिससे वो साइबर साइको लूसी पर अटैक कर लेते हैं। जहाँ ये देखकर डेविड गुस्से में आ जाता है और डेविड के अंदर का कबीर सिंह बाहर आ जाता है और उस साइबर साइको का सिर फोड़ देता है वो। फिर मेन डेविड से कहता है कि लूसी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जहाँ पर डेविड लूसी को हॉस्पिटल ले जाता है। फिर डॉक्टर लूसी का इलाज कर देता है, जहाँ रात हो चुकी होती है और डेविड बाहर होता है, जहाँ डेविड लूसी से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जहाँ लूसी भी कहती है कि मुझे भी बात करनी है। फिर डेविड बोलता है कि मुझे वो वीआर अच्छा लगा था मून वाला, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि मैं पहला इंसान था तुम्हारे साथ वहाँ जाने वाला। जहाँ लूसी कहती है मैं झूठ भी तो बोल सकती हूँ, जहाँ डेविड कहता है मुझे ट्रस्ट है। जहाँ डेविड लूसी को इम्प्रेस करने के लिए एक प्रॉमिस करता है कि वो लूसी को एक दिन मून पे लेके जाएगा। जहाँ इनके बीच यही डायलॉगबाजी चल रही होती है। फिर तभी लूसी डेविड को किस कर लेती है और बोलती है कि मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। डेविड कहता है मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट इनकी बातों का कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा ही था और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मेन और डेविड को दिखाया जाता है, जहाँ मेन कहता है कि तू ये ग्लव्स ले ले क्योंकि हमारा एक गैंग मेंबर मर गया है, तो ये ग्लव्स अब तू रख ले। जहाँ पे डेविड कहता है कि मुझे ये ग्लव्स नहीं चाहिए, जहाँ डेविड बोलता है कि मुझे तुम्हारे वाले चाहिए। जहाँ मेन कहता है कि फिर तो तुम्हें ये मेरे मरने के बाद मिलेंगे बच्चे। जहाँ पर मेन कहता है कि तुम्हारी लास्ट नाइट कैसी गई, जहाँ डेविड ब्लश करता है। फिर वहाँ कीवी आ जाती है और मेन कहता है कि कुछ अच्छी खबर सुनाओ कीवी। जहाँ कीवी कहती है कि उन्हें अब नया टास्क मिला है जिसमें उन्हें किसी का डेटा चोरी करना है। जहाँ मेन पूछता है ये है कौन, जहाँ डेविड बताता है कि उसके स्कूल का एक स्टूडेंट का बाप है वो। जहाँ डेविड प्लान बनाने लगता है कुछ। फिर अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ सब गैंग मेंबर्स प्लान बनाते हैं, जहाँ डेविड को जेके के पास जाना होता है और फिर कुछ देर बाद डेविड जेके के पास जाता है, जहाँ डेविड जेके को डिस्ट्रैक्ट करता है और पीछे से मेन आता है जेके को पकड़ने के लिए। पर जेके के पीछे भी एक आँख होती है जिसकी वजह से जेके देख लेता है और एक गैजेट की मदद से डेविड और मेन को बेहोश कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ डोरियो और कीवी आ जाते हैं, जहाँ डोरियो मेन को पंच मार के उठाती है और वो देखते हैं कि डेविड गायब है। जहाँ डोरियो लूसी से कहती है कि डेविड को ढूंढो। फिर थोड़ी देर बाद लूसी कहती है कि मुझे डेविड नहीं मिला, शायद जेके उसे ले गया है। जहाँ डोरियो और लूसी डेविड के ट्रैकर को ट्रेस करती हैं। फिर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होने के बाद जगता है और वो अपने आप को एक रूम में पाता है जहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं। फिर डेविड कुछ पुलिसमैन को साइबर साइको के बारे में बात करते हुए सुनता है, जहाँ वो पुलिसमैन डेविड के ऊपर गन पॉइंट करके बोलते हैं कि ये रहा एक साइबर साइको। जहाँ डेविड कहता है मैं कोई साइबर साइको नहीं हूँ। जहाँ पुलिसमैन डेविड को शूट करने वाले होते हैं, जहाँ डेविड एक गन लेके उनको शूट कर देता है और जब डेविड रूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके पीछे कई पुलिस वाले हैं जो कि उसे साइबर साइको कहते हैं। जहाँ डेविड भागता है और एक पुलिसमैन को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि डेविड की आइज़ साइबर साइको जैसी हो गई हैं। जहाँ डेविड अपनी चिप का यूज़ करके एक और पुलिसमैन को मार देता है, जहाँ डेविड को और पुलिस वाले घेर लेते हैं, जिससे डेविड अपनी बॉडी से वेपन्स निकालता है और एक पुलिसमैन कहता है तुम तो एक मॉन्स्टर हो, जहाँ डेविड कहता है मैं ये करना नहीं चाहता। फिर हमें डेविड और जेके को दिखाया जाता है, जहाँ जेके ने वर्चुअल सीडी की मदद से डेविड को ये सब दिखाया था। जहाँ जेके कहता है क्या तुम्हें मज़ा आया, दुनिया में जितने साइबर साइको हैं वो मेरी वजह से ही बने हैं
और जिसका तुम्हें मिलिट्री वेपन पहना है, ये आर्मर ओरिजिनली किसी और का था जिसने अकेले 40 बंदों को मार दिया था। जहाँ जेके दोबारा डेविड की सीढ़ी स्टार्ट करने वाला होता है, जहाँ डेविड कहता है कि ऐसा मत करो। जेके कहती हैं तुम भी एक दिन साइबर साइको बनोगे और बाद में तुम्हारा सर भी फट जाएगा। जहाँ जेके सीढ़ी स्टार्ट करने वाला होता है, तभी वहाँ डोरियो और लूसी आ जाते हैं, जहाँ ये दोनों जेके के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। जहाँ लूसी वीडियो को बंद करती है और डेविड दोबारा होश में आता है। फिर जेके कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। फिर जेके हंसने लगता है और दिखाता है कि ये हैं बुलेट प्रूफ ड्रोन्स जो कि तुम दोनों को मार देंगे। फिर डोरियो गन से ड्रोन्स पे शूट करने लगती है, जहाँ डोरियो लूसी से कहती है कि जल्दी करो और इन ड्रोन्स के सिस्टम हैक करो, तब तक मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। जहाँ डेविड भी गन निकाल कर उन ड्रोन्स पे शूट करने लगता है और अपनी स्पीड का भी यूज़ करता है ड्रोन्स पर फायर करने के लिए। फिर तभी डेविड का पैर फिसल जाता है, जिससे डेविड गिर जाता है और ड्रोन्स डेविड पे अटैक करने वाले होते हैं, पर तब तक लूसी उनके सिस्टम को हैक कर लेती है। जहाँ डोरियो जेके को एक पंच मारती है, जहाँ जेके सरेंडर कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें मेन और डेविड को दिखाते हैं, जहाँ वो जेके से पूछताछ करते हैं। फिर मेन चले जाता है, जहाँ फिर जेके डेविड से कहता है कि जिसने इस आर्मर को पहना था वो भी पहले एज रनर था, पर बाद में वो भी साइबर साइको बन गया। जहाँ डेविड कहता है मैं उससे अलग हूँ, जहाँ जेके कहता है कि तुम अलग नहीं हो, धीरे धीरे ये आर्मर तुम्हारी बॉडी को खाने लगेगा। फिर तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो मर जाओ या फिर साइबर साइको बन जाओ। फिर सीन कट होता है और हमें टनाका को दिखाते हैं, जो कि जेके की शॉप पे जाता है। जहाँ थोड़ी देर जेके से बात करने के बाद उधर मेन आ जाता है और मेन की गैंग घेर लेती है तनाका को। जहाँ तनाका किसी को कॉल करने लगता है, पर लूसी कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं, इधर हमने जैमर लगा दिया है, तुम्हारा कॉल नहीं लगेगा। जहाँ तनाका ये देखकर अपने हाथ ऊपर करता है, पर वो अपने हाथों से कांटे जैसा वेपन निकाल लेता है और यूज़ करता है और मेन पर हमला कर देता है। जहाँ डेविड अपनी एबिलिटी को यूज़ करते हुए उसको पंच करता है और फिर मेन भी तनाका को मारता है, जिससे तनाका बेहोश हो जाता है। जहाँ सब देखते हैं कि एक कांटा जेके को लग गया है, जहाँ वो डेविड को देखकर हंस रहा होता है और लूसी कहती है कि इधर रेस्क्यू टीम आने वाली है, तो जल्दी निकलो यहाँ से। जहाँ मेन सबको जाने को कहता है, पर डेविड जेके को देख रहा होता है। फिर उधर से सब चले जाते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने पास्ट को याद करते हुए एक सपना देख रहा होता है, जहाँ मेन यंग होता है और वो किसी डेजर्ट जैसी जगह पर होता है और वो बस भाग रहा होता है। जहाँ थोड़ी देर बाद एक डेड एंड आ जाता है, इसी के साथ सपना टूट जाता है। जहाँ मेन के पास डेविड बैठा होता है और वो मेन को कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लास्ट कुछ टाइम से लड़ने के बाद बेहोश हो जाता है। जहाँ मेन कहता है कि मैं रेस्ट नहीं, मैं अपनी लिमिट को एक्सटेंड करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कीवी टनाका का डेटा निकाल रही होती है, पर उधर मेन आ जाता है और वो कीवी को मारने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी मेन ठीक नहीं है। फिर डोरियो लूसी से कहती है कि क्या तुम डाइव करोगी डाटा निकालने के लिए, जिससे लूसी कहती है कि अगर डेविड कहेगा तो मैं करूँगी, वरना नहीं। जहाँ लूसी कहती है मैं एक कंडीशन पे टनाका के माइंड में डाइव करूँगी, अगर मेन को दूर रखा जाए, क्योंकि मेन का अभी दिमाग ख़राब है, वो मार देगा किसी को। फिर मेन को दिखाते हैं, जो कि दीवार पे चल रहा होता है। मेन का माइंड इतना डिस्टर्ब हो चुका होता है कि उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। फिर डोरियो मेन को रूम में ले जाती है, जहाँ वो मेन को कुछ इंजेक्शन लगाती है। फिर लूसी और डेविड को दिखाते हैं, जहाँ लूसी तनाका के माइंड में डाइव कर चुकी होती है, जहाँ लूसी तनाका के माइंड से सारा डेटा चोरी कर रही होती है और तभी तनाका होश में आ जाता है। जहाँ तनाका कहता है कि तुम मेरे माइंड से डाटा चुरा रहे हो। जहाँ इस टाइम पर डेविड को तनाका को इंजेक्शन लगा देना चाहिए था, जिससे वो दोबारा बेहोश हो जाए। फिर तनाका डेविड का नाम लेता है, जहाँ डेविड एकदम फ्रीज हो जाता है और इस गलती की वजह से लूसी डाटा चोरी नहीं कर सकती है। फिर तनाका डेविड का ब्रेन वॉश करने लगता है, जहाँ डेविड से बोलता है कि तू इन साइबर पंक के साथ काम मत कर, ये तुझे यूज़ कर रहे हैं, तू अरास्का में जा। जहाँ डेविड कहता है कि मैं अरास्का में क्यों आऊँ, तुम भी तो मुझे यूज़ कर सकते हो। जहाँ लूसी को दिखाया जाता है, जो कि चिल्ला रही होती है डेविड के ऊपर, वरना लूसी फंस भी सकती है तनाका के माइंड में। तभी वहाँ डोरी और मेन आ जाते हैं और मेन डेविड को मुक्का देता है और बोलता है पागल है क्या, आखिर ये तू कर क्या रहा है यहाँ पे। जहाँ पे जल्दी जल्दी से डेविड लूसी को पानी से बाहर निकालता है और डाटा काफ़ी लॉस हो चुका होता है, पर वो लोग रिकवरी की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि तनाका पुलिस को कॉल कर देता है, जहाँ उधर तुरंत पुलिस आ जाती है। जहाँ मेन
डेविड और लूसी को भागने को कहता है, जहाँ लूसी बेहोश होती है और डेविड लूसी को लेके भागता है, जहाँ डोरी और मेन पुलिस वालों से लड़ रहे होते हैं, जहाँ कार में डेविड और लूसी बैठे होते हैं, जहाँ लूसी को होश आता है। फिर हमें मेन को दिखाया जाता है जो कि पुलिस से लड़ते लड़ते उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है और वो डोरियो को मार देता है, जहाँ लूसी डेविड से कहती है कि कार को चलाओ, उन दोनों को अब तक पुलिस वालों ने मार दिया होगा, जहाँ डेविड कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाऊंगा उन्हें बचाने, जहाँ लूसी डेविड को रोकती है पर डेविड उधर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उधर जितने भी पुलिस वाले थे वो सारे मर चुके हैं और हर जगह बस ब्लड ही ब्लड था और डेड बॉडीज। फिर डेविड मेन को दिखता है, जहाँ मेन डेविड को रिकॉग्नाइज कर लेता है। फिर और भी पुलिस वाले आने लगते हैं और अब तो मैक्सटेक भी आ चुकी होती है। ये एक ऐसा वेपन है जिससे साइबर साइको को कंट्रोल किया जा सकता था, उन्हें मारा जा सकता था। फिर मेन डेविड से कहता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ बस भागता रहा हूँ और कुछ भी नहीं किया हूँ, पर अब मेरा मरने का टाइम आ चुका है और मैं ये फील कर सकता हूँ और अब मुझे डेथ गॉड लेने आने वाले हैं, जहाँ डेविड कहता है कि फिक्र मत करो, मैं लड़ूंगा, हम दोनों लड़ेंगे इस मैक्सटेक से, जहाँ डेविड थोड़ा डर रहा होता है पर फिर भी वो मेन को मोटिवेट करने की कोशिश करता है। फिर मेन कहता है मैं बहुत भाग लिया, अब मेरा टाइम आ चुका है, मैं अब और नहीं भाग सकता, लेकिन तू भाग, तेरी लाइफ अभी बची है, तू लूसी के साथ रह। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाले मैक्सटेक से मेन पर हमला कर देते हैं और मेन वहीं मारा जाता है, जहाँ लूसी बाहर होती है और वो देखती है कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, यानी सब मर गए होंगे। पर तभी लूसी देखती है कि डेविड आ रहा होता है, वो भी मेन के हैंड ग्लव्स के साथ और मेन की यादों के साथ, जहाँ डेविड बहुत फ्रीज रिएक्शन देता है। एपिसोड स्टार्ट होता है एक टाइम स्किप के साथ, जहाँ डेविड थोड़ा बड़ा हो जाता है और डेविड अपने एक न्यू गैंग मेंबर के साथ एक मिशन पे जाने वाला होता है। फिर मिशन के दौरान डेविड कई लोगों को पेल देता है क्योंकि अब उसने अपनी एबिलिटी पहले से ज़्यादा मास्टर कर ली होती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि डेविड ने अपने अंदर काफ़ी सारे अपग्रेड्स लाए हैं, काफ़ी सारे नए इम्प्लांट्स लगाए हुए हैं और यहाँ पे जो नया गैंग मेंबर होता है वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, यानी वो मारा जाता है उस मिशन में, पर फिर भी मिशन कंप्लीट हो जाता है। फिर सेलिब्रेशन चल रही होती है, जहाँ डेविड एक आदमी के साथ बैठा होता है, जहाँ वो आदमी डेविड से कहता है क्या तुम एज ए साइबर पंक मेन का लेवल को बीट कर दोगे। तभी वहाँ कीवी आ जाती है और वो डेविड से पूछती है कि आजकल लूसी काम पे नहीं आ रही है, उसकी तबीयत अब कैसी है। फिर वहीं पे रेबेका भी आ जाती है और डेविड को उस आदमी से बात करने को मना करती है। बाय द वे जो आदमी है वो एक्चुअली ड्राइवर है इन गैंग मेंबर का और वो मेन के साथ काम कर चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ डेविड डॉग के पास जाता है और इम्प्लांट्स लगवाने के लिए, और हम देखते हैं कि डेविड की बॉडी पहले से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है। फिर डॉग डेविड से बोलता है कि तू बिल्कुल एडम स्मैशर जैसा बनता जा रहा है। वो मिलिट्री पर्सनल में था और उसने कई वॉर लड़ी हैं। तभी डेविड बात काट देता है और उधर फैराडे आ जाता है, जहाँ डेविड को काम चाहिए होता है, पर फैराडे कहता है मैं तुझे तभी काम दूंगा जब तू प्रूव करेगा मुझे। जहाँ फैराडे डेविड को मिलीटेक नाम की कंपनी पे काम देता है। इस वर्ल्ड में दो ही सबसे बड़ी टेक कंपनीज हैं, अरास्का और मिलीटेक। फिर फैराडे कहता है कि तू मुझे इस कंपनी का डेटा ला के दे सकता है, और जो तेरे साथ में लूसी है वो काफ़ी माहिर है हैकिंग में। जहाँ डेविड मना कर देता है कि वो अब काम नहीं करती। फिर इसके बाद फैराडे कहता है मुझे नहीं पता, मुझे मेरा काम चाहिए। फिर ये बात होने के बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। फिर डेविड घर जाता है और डेविड ने अब एक अपार्टमेंट ले लिया है और लूसी उसी के साथ रहती है। जहाँ डेविड पूछता है कि तुम वापस आना चाहोगी, जहाँ पर लूसी कहती है अभी नहीं, शायद थोड़ा और टाइम चाहिए उसे। फिर ये दोनों बातें करने के बाद कार से घूमने जाते हैं और फिर ये लोग सिटी के बाहर जाके सिटी को देखते हैं और उधर बातें करते हैं। फिर डेविड बोलता है कि तुमने अभी तक पास्ट के बारे में नहीं बताया, जहाँ लूसी बोलती है तुम सुन पाओगे, जहाँ डेविड हाँ कहता है। फिर लूसी बताती है कि उसका जन्म इस कंट्री में नहीं हुआ था, वो इधर लाई गई थी और अरास्का की एक फैसिलिटी में बाकी बच्चों के साथ रखा जाता था, जिससे सब काफ़ी अच्छे हैकर बन सके और सब बच्चे मेहनत करते थे। पर उस टाइम एक हैकर था, एक लेजेंडरी हैकर, जिसने दुनिया का 78% डेटा हैक कर लिया था। फिर अरास्का वालों ने सोचा कि इन बच्चों को और ट्रेनिंग दो और उस लेजेंडरी हैकर के डाटा को हैक करो। फिर लूसी और बाकी बच्चों ने सोचा कि हम अपने जान पे खेल के इनके सपने पूरे कर रहे हैं, अगर हमें मरना ही है तो खुद की इच्छा से मरेंगे और अपनी आज़ादी के लिए। फिर अरास्का एकेडमी से सारे बच्चे भाग गए थे। फिर डेविड पूछता है कि तुम्हें अभी भी डर लगता है कि अरास्का वाले तुम्हें अब भी ढूंढ रहे हैं, जहाँ लूसी बोलती है नहीं,
फिर डेविड लूसी को हक कर लेता है और हम लूसी की आइज में कुछ ग्लो होता हुआ देखते हैं और अलास्का का केबिन दिखाते हैं जहां वो देखते हैं कि कोई तगड़ा बंदा आया है हैकिंग के लिए। फिर हम एक आदमी को मारता हुआ देखते हैं और हमें एक लूसी जैसी लड़की दिखाई जाती है जिसने उसे मारा होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अलास्का कंपनी को दिखाया जाता है जहां एक एम्प्लॉय डायरेक्टर से छुट्टी मांग रही होती है। तभी वहाँ डेविड आ जाता है और वो डायरेक्टर को मार देता है और उस औरत को भी मार देता है। फिर अलास्का वाले रिसर्च करते हैं कि हमारे बिल्डिंग में घुसकर कोई बंदा इतने लोगों को कैसे मार सकता है, जहां अलास्का वालों को पता चलता है कि इसके पीछे फैराडे नाम का आदमी है। फिर अलास्का वाले गुंडे भेज देते हैं फैराडे को मारने के लिए, जहां फैराडे उन्हें मिल जाता है पर फैराडे जैसे जैसे बच जाता है और उन गुंडों से बच के निकल जाता है। फिर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि टीवी देख रहा होता है पर उसका माइंड कहीं और होता है। फिर हमें फैराडे को दिखाते हैं एक अलास्का वाले बंदे से बात करते हुए, जहां हमें पता चलता है फैराडे मिलिटेक कंपनी के लिए काम करता था पर वो अलास्का वाले बंदे से एक डील कर रहा होता है। फिर अलास्का वाला बंदा बोलता है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, जहां वो बोलता है कि लूसी की तरह इधर एक और हैकर है जो बहुत पावरफुल है, उसने कई बार हमें हैक भी किया है, तो हमें तू उसे लाके दे दे, यही डील है, या फिर लूसी को मार के लाओ और फिर पैसे ले जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां लूसी कीवी को कॉल करती है, जहां लूसी कीवी को कई सालों बाद कॉल कर रही होती है और फिर लूसी डेविड की तबीयत के बारे में पूछती है और ऐसे ही कुछ बातें होती हैं इनके बीच। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे डेविड और रेबेका कई लोगों को मर्डर कर रहे होते हैं और ये दोनों एक मिशन पे होते हैं जहां एक आखिरी बंदे को डेविड नहीं मारता, वो फ्रीज हो जाता है पर रेबेका उसे मार देती है और रेबेका डांटती है डेविड को कि वो मिशन पे इतना ध्यान नहीं दे रहा। फिर रेबेका कहती है कि तू ज़्यादा इम्प्लांट का यूज़ मत कर, मैं तेरा बैकअप बनूंगी। रेबेका का भाई भी एक साइबर साइको से मारा गया था, इसलिए वो डेविड की केयर करती है जिससे उसके साथ भी ऐसा कुछ ना हो। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां लूसी डाइव करने वाली होती है पर तभी डेविड घर आता है, जहां वो कुछ देर के लिए खड़ा हो जाता है और तभी डेविड की आंसू निकलते हैं और वो नीचे गिर जाता है, जहां लूसी तुरंत डेविड को हॉस्पिटल ले जाती है। फिर डेविड की डॉक्टर के रूम में आँख खुलती है जहां डॉक्टर बोलता है कि तुम में ये सिम्टम्स कब से आना शुरू हुए हैं, लगता अब तुम भी साइबर साइको बनने वाले हो। जहां डेविड ये सुनकर डॉक्टर को मारने लगता है। फिर लूसी की वजह से डेविड होश में आ जाता है। फिर वो डॉक्टर डेविड को मेडिसिन दे देता है और फिर डेविड डॉक्टर से भी माफ़ी मांगता है कि उसने इतनी तोड़फोड़ की और उसे भी मारा। फिर लूसी और डेविड वहाँ से चले जाते हैं। फिर लूसी कहती है कि काम पे जाना छोड़ दे और आराम करे वो, जहाँ डेविड मना कर देता है और बोलता है कि मुझे बहुत काम करना है, मॉम से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड। फिर डेविड लूसी को बताता है कि वो एक मिशन पे गया था जहाँ उसने अलास्का के डायरेक्टर के साथ एक माँ को भी मार देता है, पर तब मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे नहीं पता था मैं अब तक कितने लोगों को मार चुका हूँ। जहाँ डेविड उस औरत के डेथ पर रिग्रेट करता है और फिर डेविड कहता है तुम कब आओगी वापस, जहाँ लूसी कहती है उसे और टाइम चाहिए क्योंकि लूसी अपनी पूरी लाइफ ही अलास्का वालों से लड़ते हुए आ रही है। फिर डेविड कहता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और अलग हो जाना चाहिए, जहाँ लूसी मना करती है क्योंकि वो डेविड को खोना नहीं चाहती थी। फिर तभी लूसी को एक आवाज़ आती है जो कि एक हैकर हैक करने की कोशिश करता है सिस्टम को। फिर लूसी कहती है कि मुझे अभी जाना होगा, बाद में बात करेंगे, जहाँ लूसी चली जाती है। फिर लूसी अलास्का वालों को ढूंढ लेती है और उनके सिस्टम को हैक कर लेती है, पर लूसी को बैक से गोली लग जाती है और वो देखती है कि कोई उसके सिस्टम को हैक कर रहा है और वो दो लोगों को देखती है जिसमें एक होता है फैराडे और एक होती है कीवी। एपिसोड के स्टार्टिंग में डेविड को दिखाते हैं जो कि अपनी गैंग के साथ मिशन पे होता है जिसमें उसे अलास्का के कुछ ट्रक्स को रोकना होता है। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ फैराडे और कीवी लूसी को पकड़ लेते हैं, जहाँ फैराडे और कीवी आपस में बात करते हैं कि डेविड को लाएंगे जिससे वो साइबर स्केलेटल सिस्टम को यूज़ करे। फिर फैराडे कहता है कि हम डेविड पे कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्योंकि उस पर बहुत अमाउंट में इम्प्लांट्स हैं। लूसी बेहोश होती है और कीवी कहती है कि तुम इस सिटी में किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। फिर फैराडे कॉल करता है डेविड को और मिशन बताता है कि उसे अलास्का के ट्रक को रोकना है। फिर डेविड अपनी गैंग को रेडी करता है। फिर हमें अलास्का वालों को दिखाया जाता है जहाँ उनके पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि फैराडे ने डेविड की गैंग ही नहीं बल्कि दूसरे लोग को भी भेजे हैं इस मिशन में, जहाँ वो गुंडे अलास्का वालों को पीछा करते हैं और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और अलास्का के गार्ड्स उन्हें निपटा देते हैं। फिर डेविड की गैंग दिखाई जाती है
जहां वो भी अरास्का के पीछे होती है अपनी कार में। डेविड की तबीयत खराब होती है, इसलिए रेबेका डेविड को मना करती है इम्प्लांट यूज़ करने से, पर डेविड बात नहीं मानता और वो मिसाइल हिट करता है उस ट्रक पे। पर ट्रक पे एक निशान तक नहीं आता। जहाँ डेविड चेक करने जाता है तो वहाँ ड्राइवर ही गायब होता है। फिर डेविड सोचता है कि अब इतना दूर आ गए हैं तो क्या अब हम फेल हो गए, पर डेविड मन में कहता है नहीं। फिर डेविड रस्सी से ट्रक को बांधकर खींचता है और पलटने की कोशिश करता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अरास्का वाले और फैराडे दोनों खुश हो रहे होते हैं, जैसे कि ये इनका प्लान था। फिर डेविड ट्रक को खाई में फेंक देता है। फिर अरास्का वाले हेलीकॉप्टर से आते हैं फैराडे के पास और वो लूसी को लेके चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जहाँ डेविड की गैंग होती है वहाँ मिलिटेक वाले अपनी पूरी मिलिट्री भेज देते हैं और वो हमला करना शुरू कर देते हैं डेविड की गैंग पर। और डेविड समझ जाता है कि फैराडे ने धोखा दिया है, क्योंकि उस ट्रक में से माल निकलना था और मिलिटेक वाले भी यही चाहते थे, क्योंकि उस ट्रक में एक साइबर स्केलेटल सिस्टम सूट था। क्योंकि ये इम्प्लांट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, अरास्का और मिलिटेक वाले पीछे पड़े हैं और वो भी काफ़ी टाइम से। फिर हम देखते हैं कि कीवी हैक करके ट्रक को खोल देती है और उसमें होता है वो सिस्टम। फिर फैराडे एक वॉइस गैजेट यूज़ करके लूसी की आवाज़ में डेविड से बात करता है कि वो ये इम्प्लांट पहन ले। जहाँ डेविड रेडी हो जाता है, रेबेका मना करती है और डेविड ने लूसी की आवाज़ सुन ली होती है, अब वो रुकेगा नहीं। फिर जो डेविड होता है वो इंस्टॉल करने लगता है। फिर हम लूसी को देखते हैं जो कि होश में आने के बाद भागने लगती है, पर अरास्का वाले उसे पकड़ लेते हैं और वो कॉल करती है और बताती है कि प्रीवियस कॉल मैंने नहीं, फैराडे ने किया था मेरी आवाज़ में। फिर कॉल कट हो जाती है और फिर फैराडे डायरेक्ट डेविड से बात करता है कि ये इम्प्लांट इंस्टॉल कर ले और बाहर जो आर्मी है उन्हें ख़त्म कर दे। अगर नहीं कर पाया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर तेरे लिए ही अच्छा है ये इम्प्लांट। फिर डेविड गुस्से में आ जाता है, जहाँ कीवी वहाँ से भाग जाती है और डेविड लूसी को बचाना चाहता था और फैराडे को मारना। और फिर इंस्टॉलेशन के बाद डेविड के बॉडी पे रोबोट जैसा आर्मर आ जाता है, जिससे वो मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर सकता है। पर डेविड अपने बैक वाले इम्प्लांट को इससे कंबाइन कर देता है और फिर डेविड बाहर आर्मी से भिड़ने चले जाता है और आगे वाली पूरी रो ख़त्म कर देता है। और फिर थोड़ी देर बाद डेविड अपनी एबिलिटी से पूरी मिलिटेक की आर्मी को ही ख़त्म कर देता है, पर डेविड की मेंटल पावर बहुत इफेक्ट हो रही थी इससे। फिर डेविड रेबेका के पास आकर कहता है मेन ने कहा था नेक्स्ट लीडर मैं ही हूँ। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था, जहाँ मिलिटेक वालों ने अपने कई आर्मी पर्सनल भेज दिए होते हैं डेविड की गैंग के पीछे और डेविड और उसकी गैंग पूरी सिटी में भाग रहे होते हैं और उनका टारगेट है कि लूसी को बचाना है। और डेविड प्लान बनाता है अरास्का के मेन हेडक्वार्टर पर रेड मारने का। फिर डेविड सोने लगता है क्योंकि न्यू इम्प्लांट काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करता है, जहाँ बैकअप में रेबेका और बाकी मिलिटेक वालों पर फायर करती है। फिर थोड़ी देर बाद डेविड जाग जाता है और फिर अपने इम्प्लांट का यूज़ करके मिलिटेक वालों को धो देता है। फिर डेविड अजीब तरह से हंसने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ फैराडे कीवी को गोली मार देता है और उसको भी धोखा दे देता है और कीवी बेहोश होने लगती है, पर तभी वहाँ डेविड आ जाता है। फिर डेविड को मारने के लिए अरास्का वाले एडम स्मैशर को भेज देते हैं। फिर अरास्का वाले सोचते हैं कि डेविड सरपास कर चुका है इम्प्लांट को, तो वो अब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते डेविड के ऊपर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेविड अचानक से जहाँ लूसी होती है वहाँ आ जाता है फैराडे के पास और फैराडे अरास्का वाले बात कर रहे होते हैं, पर डेविड बिना कुछ कहे सबको मारने लग जाता है और इतना मारता है कि फैराडे का एक हाथ भी काट देता है। फिर उधर से डेविड जाने लगता है लूसी को लेकर, पर तभी वहाँ एडम स्मैशर आ जाता है, पर डेविड अपने इम्प्लांट यूज़ नहीं कर पाता और फिर एडम स्मैशर सेम डेविड जैसा ही इम्प्लांट पहना हुआ होता है, यानी इसके पास भी साइबर स्केलेटल सिस्टम होता है, लेकिन काफ़ी एडवांस वाला, और ये भी डेविड की तरह एबिलिटी यूज़ कर सकता था, पर और भी प्रो लेवल पर। फिर डेविड काफ़ी पैनिक करने लगता है और भागने लगता है, जहाँ लूसी डेविड को किस करती है और शांत रहने को कहती है और बोलती है कि तू मेरे साथ है, तुम मर नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि फैराडे बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो पूरा छितरा जाता है। फिर डेविड होश में आकर भागने लगता है और डेविड की मेडिसिन भी ख़त्म हो चुकी होती है और डेविड जाता है रेबेका के पास। फिर उधर एडम स्मैशर आ जाता है और वो रेबेका को उन्हीं के सामने मार देता है। फिर लूसी ये देख के डर जाती है और अपनी स्किल से स्मैशर को हैक करने की कोशिश करती है।
डेविड भी डरा हुआ होता है और वो फैल्को से बोलता है कि तू कार लेके भाग जा लूसी को लेके। फिर यही होता है, लूसी को कार में बैठकर वो निकाल लेता है। लूसी कहती है कि वापस चलो क्योंकि डेविड उधर अकेला है, वो मारा जाएगा। मैं ये नहीं चाहती कि वो मारा जाए। और हम देखते हैं कि डेविड की हालत ख़राब हो चुकी होती है स्मैशर से लड़ते हुए। फिर फैल्को लूसी से कहता है मैं कार वापस नहीं ले सकता। डेविड का सपना है कि लूसी का सपना पूरा करना है और वो नहीं चाहता कि जिससे उसकी मॉम और मेन की डेथ हुई वैसे ही लूसी भी उससे दूर हो जाए। और डेविड ने कहा है कि जो मिशन पे पैसे मिले हैं वो आधे आधे डिवाइड कर लें। फिर हम देखते हैं कि डेविड एडम स्मैशर से लड़ रहा होता है, पर एडम स्मैशर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, कोई चांस ही नहीं होता डेविड के जीतने का। जहां एडम स्मैशर डेविड को मार देता है और डेविड स्माइल करते हुए अपनी आखिरी सांस लेता है। फिर हमें एक टाइम स्किप दिखाया जाता है जहां लूसी रियलिटी में मून पर जाती है, पर वो अकेली होती है, पर उसके दिल में हमेशा से ही डेविड है और वो डेविड को इमेजिन भी करती है वहाँ पे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।